अभी ये लोग दलाल लोग इन लोगों का यही हर जगह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नौकरी हमारा बीजेपी भी मिल जाएगा। अगर हम मिलने वाले होते तो हम उसी समय मिल जाते। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, जमीन भी लेते हैं और नौकरी भी लेते हैं। तो ये झारखंड राज्य अलग होने का मकसद क्या है? कहा कि भाई जो गलत करेगा ईडी उस पर चढ़ेगा ही, क्यों छोड़ेगा? नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देखिए, हम लगातार जो है पूरे इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को ही सुन रहे हैं। आपको हम बता दें कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो है विजय हारदा यहाँ पे जो है सांसद प्रतिनिधि थे और अभी प्रत्याशी के तौर पे जेएमएम की तरफ से लगातार जनता के बीच है। वहीं हमारे साथ अभी मौजूद है लेबे हारदा जी, जिनको लोग लोबिन दाग के नाम से जानते हैं और काफी चर्चित हैं। जेएमएम से कई बोरियो विधायक भी रह चुके हैं और जेएमएम काफी फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। पर कुछ निजी कारणों से, कुछ मुख्य मुद्दा के कारण से जो है इन्होंने जेएमएम का त्याग करके निर्दलीय जो है प्रत्याशी बन के जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका भारी समर्थन जनता का इनको मिल रहा है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो सारे मुद्दे क्या थे जिनको लेके इनकी लड़ाई छिड़ी हुई थी और क्या लगता है जनता इनको कितना समर्थन कर रही है। सर, कितना समर्थन है? पूरा भरपूर समर्थन है। क्या और समर्थन की वजह से हम भाव आगे बढ़ते चल रहे हैं बड़ा मुस्तैदी के साथ। वो कौन से मुद्दे थे जिसको आपने जेएमएम में प्रेजेंट किया, जिस कारण से उन्होंने ना माना और आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे हर हालत में निर्दलीय चुनाव लड़ना है क्योंकि जनता आपको पहचान? देखिए, सबसे पहले तो टिकट देने वाला जनता जनार्दन है। 95 में हमको नहीं दिया था, तीर्थ से हमको छीन लिया गया था। लेकिन लोगों का कहना चाहिए, आप कोई भी से बोल लीजिए। हमने हल छाप लिया था और हल छाप में मैंने 10,500 से लीड किया था और फिर भी हम कहीं पार्टी में नहीं गए। अभी ये लोग दलाल लोग इन लोगों का यही हर जगह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नौकरी हमारा बीजेपी भी मिल जाएगा। अगर हम मिलने वाले होते तो हम उसी समय मिल जाते। तो फिर यहाँ जनता जनार्दन परी है। आज जनता जनार्दन के मुताबिक जैसा इन लोगों को कहना था कि यहाँ पर चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन चेहरा नहीं बदला, फिर उसी को दिया गया। इसका मतलब उसके मनोबल को आप बढ़ाना चाहते हैं और कितना बड़ा ठेकेदार बनाना चाहते हैं। क्या लगता है, आपने हेमंत जी की जब गिरफ्तारी हुई है, चंपारण सरकार, उस वक्त आपने मुख्य मुद्दा रखा था कि इस मुद्दा पे जनता के बीच जाना है, उनकी बातों को सुनना है, पर वो आपकी बातों को नहीं माना? देखिए, मैं जो चुनावी मैनिफेस्टो था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जो हमने भी पार्टी में साझा किया था हर मंच में, और यही लोगों को विश्वास था कि इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पैसा एक्ट लागू करेंगे, एसपीटी एक्ट लागू करेंगे। लेकिन यह कहाँ हुआ? उन्होंने ही कहा था कि मैं सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर में मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। कहाँ हुआ? तो आज स्थानीय नीति नहीं बना, जिसके चलते आज हमारे यहाँ झारखंड में ये दरवाजा खुला हो गया है। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, जमीन भी लेते हैं और नौकरी भी लेते हैं। तो ये झारखंड राज्य अलग होने का मकसद क्या है? झारखंड राज्य अलग हुआ इन्हीं लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ना। आप पे आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के चलते जो है खड़े होके वोट काटने का काम? कौन है वो बंदा मेरे साथ आए जो बोलता है कि बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रहा है, बीजेपी के पैसे पर ऐसा कर रहा है? पहले वो तो सामने आओ। ऐसे कहीं के बोल देने से नहीं होता है। आपके ही क्षेत्र के पाकुड़ के विधायक है आलमगीर आलम जी, जिनकी गिरफ्तारी हो गई ईडी के द्वारा और पैसा भी मिला, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार से लिप्त थी पूरी? ये तो दुर्भाग्य है झारखंड के ऐसे लोगों के चलते। ये एक दुर्भाग्य है कि मंत्री के यहाँ इतना पैसा पकड़ा रहा है और मंत्री के नौकर के यहाँ इतना पैसा पकड़ा रहा है। ये दुर्भाग्य है। तो हमने कहा कि भाई जो गलत करेगा ईडी उस पर चढ़ेगा ही, क्यों छोड़ेगा? सीता सोरेन जी बीजेपी में आ गए, आपको भी निष्कासित किया गया, उनको भी निष्कासित किया गया, तो क्या लगता है आगे आपका क्या रहेगा? देखिए, हमको तो निष्कासित किया गया है, बट हमको इससे कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। निष्कासित किया है पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन माटी से निष्कासित नहीं किया है। इस बार कितने सीटों पे, मतलब जो 14 सीटें, पिछली बार जो है 12 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार कितने सीटों पे लगता है आपको कि यहाँ उलटफेर हो सकता है? मैंने इस सीट को बरकरार मैं रखूंगा और सीट का मैं नहीं बता पाया जी। आप ये राजमहल लोकसभा जीतेंगे। कितने मतों से जीतेंगे? बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर। क्या संदेश दीजिएगा यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता को? हम धन्यवाद देंगे। आज चारों तरफ बार फोन आ रहा है कि हमारे यहाँ आइए। आखिर लोग चाह रहे हैं तब ना। आप जबरदस्ती किसी को थोप दीजिएगा पब्लिक के बीच में, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। वो जो खत्म हो गया। जानकारी मिली कि एवीसी एक कंपनी है जिसके तहत जो है 3 लोग थे, जिनके तहत जो है ये कंपनी चलती थी और कंस्ट्रक्शन से लेकर जितनी भी ठेकेदारी होती थी चलता था, जिसमें कि आप भी जान रहे हैं, ए से आलमगीर जी हैं, वी से विजय हारदा है जी। और तो क्या लगता है कि उसी का एक कड़ी वो भी थे जिसमें कि भ्रष्टाचार हुआ? एकदम है। आप एमपी है साहब, पहले आप एमपी है कि पहले आप ठेकेदार हैं? लोगों ने बनाया था आपको एमपी, लेकिन आप ठेकेदारी करिएगा, ये दोनों नहीं चलने वाला है। क्या जिस तरह से आलमगीर जी पे ए पे तो कार्रवाई हो गई, तो क्या बी पे भी कार्रवाई होगी?
या पकड़ाएगा तो निश्चित होगा, पकड़ाएगा तो निश्चित होगा कार्रवाई। जहाँ गलत किए हो तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ अभी हमरम जी थे जिन्होंने बहुत बेबाक ढंग से जो है हमारी बातों को कहा और हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजमहल सीट को कोई नहीं ले सकता है, जनता इनके साथ है, इनको वोट कर रही है, इनको फोन कर रही है, अपने पास बुला रही है, अपनी बातों को कर रही है। इन सारे के साथ आप देख रहे हैं।